नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लेके आए हैं जो प्रॉब्लम, उसका नाम है स्ट्रेस। लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। जिसको देखो वो स्ट्रेस को लेके परेशान है। बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि मुझे स्ट्रेस है भी कि नहीं है। बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते कि मुझे किस तरह के सिम्टम होते हैं स्ट्रेस होने पे। तो अगर हमें पता होगा कि क्या है तो हम उसका सल्यूशन ढूंढ सकते हैं, और सल्यूशन अगर हमने ढूंढ लिया तो डेफिनेटली उस चीज़ से हम बचेंगे तो हमारे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। हम ज़िंदगी में जिस स्ट्रेस को लेके शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं वो हो ही नहीं, और हम उसको सुधार सकते हैं। और डेफिनेटली हर चीज़ का सल्यूशन होता है, स्ट्रेस का भी सल्यूशन है। और इसको सुधरने से आप में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत इजी होता है। अगर स्टूडेंट है तो वो अपने पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा। अगर कोई बंदा स्ट्रेस की वजह से अपने वर्क फील्ड पे काम कम दे पा रहा, अपना 100% नहीं दे पा रहा, तो वो अपना 100% देना शुरू कर देगा। यस, मैं हूँ यहाँ पे डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटा से, और मैं हूँ आज आपकी होस्ट और दोस्त, और हम प्रॉब्लम लेके आए हैं और उसके सल्यूशन के साथ बात करेंगे। तो प्रॉब्लम है स्ट्रेस इन लाइफ, स्ट्रेस इन डे टू डे एक्टिविटी, स्ट्रेस इन डे टू डे लिविंग। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है जिस पे कोई बात नहीं करता, तो हम इस पे ज़रूर बात करेंगे। और दोस्तों बने रहिए, बहुत सारी टिप्स बताऊंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगी, बहुत सारे हल बताऊंगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। दोस्तों निराशा नहीं होगी, बने रहिए। और हम लोग बात करने जा रहे हैं आज स्ट्रेस की। तो सबसे पहली चीज़, किसी को भी अरे यार नींद नहीं आती, मुझे पता नहीं रात भर मैं क्यों जगती रहती हूँ, मेरे को तो पिछले 2 महीने से नींद ही नहीं आ रही। यस, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो एक व्यक्ति करेगा जिसको स्ट्रेस है। नींद क्यों नहीं आ रही? नींद आपको इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम बात करेंगे वो है इंसोम्निया। तो बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे यंग जनरेशन जो है वो रात को तो काम करते हैं बिकॉज ऑफ टाइम क्लॉक जो भी है आपका, होम फ्रॉम वर्क की वजह से या कोई भी फैक्टर है XYZ। तो बच्चे जो हैं या जो भी पीढ़ी है वो रात को तो काम करते हैं और सुबह सोते हैं। नींद का जो सिस्टम है, जो स्लीप पैटर्न है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब होते होते एक टाइम के बाद वो आपका साथ देना बंद करता है। और कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर्स की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से आपका नींद आना कम हो जाता है, और धीरे धीरे करके वो काफ़ी कम होता है। और अगर आपकी नींद पूरी एडिक्वेट नहीं होती तो डेफिनेटली आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं ब्रेन को स्ट्रेस लेवल होने लगेगा। आप ज़रा में चिड़चिड़े होंगे, आप ज़रा में परेशान होंगे छोटी छोटी चीज़ों को लेके। हम जो बात कर रहे हैं ये सारे लक्षण हैं स्ट्रेस के। अगर आपको भी इसमें से कोई है तो देखिए और समझिए कि आपको स्ट्रेस लेवल है कि नहीं है। फिर इन पैरामीटर्स पे रख के आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए। उसके बाद एक बहुत अलग कॉमन लक्षण है सर दर्द। बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो कहते हैं मेरा सर दर्द होता रहता है पूरे टाइम, आए दिन सर दर्द होता है। महिलाओं में सर दर्द की बीमारी करना बहुत आम है, और है ना हस्बैंड कहते हैं कि इसका हर 2-3 दिन में सर दुखता है। तो देखिए सर दर्द का कोई कारण है क्या? आपकी आंखें चेक करा लीजिए। अगर आंखें सही हैं तो डेफिनेटली कारण कुछ और हो सकता है। आपकी स्लीप सही हुई है, अगर आपकी नींद सही है और उसके बाद भी आपका हेडेक है तो डेफिनेटली कारण हो सकता है। उसके बाद तीसरे अपन लक्षण पे आए तो डिप्रेशन। डिप्रेशन आजकल बहुत ग्रोइंग बीमारी है, और बहुत ज़्यादा जिसको भी मैं पूछती हूँ मुझे डिप्रेशन है, डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। तो डिप्रेशन कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपके अपने अंदर है कि आप डिप्रेशन को लेके साथ चलना चाहते हैं या उसको छोड़ना चाहते हैं। और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं पेशेंट्स की कि मेरे को ये है और इसकी वजह से डिप्रेशन है, और ये है घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से, और मरीज़ खुद बड़े अच्छे से बताता है कि मुझे डिप्रेशन है। तो देखिए डिप्रेशन अगर आपको होगा तो स्ट्रेस फैक्टर होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद अक्सर स्ट्रेस की वजह से पेशेंटों का ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, ये बहुत आम है। अब पेशेंट होता है
25 से 30 साल का, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर अगर चेक करा जाए तो वो उसका बड़ा रहता है। तो रिकरेंट लंबे समय तक अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो डेफिनेटली आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका ब्लड पैरामीटर, जो आपका हार्ट का पैरामीटर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट होंगे, और उसका जो लक्षण होता है वो ब्लड प्रेशर पे के तौर पे सामने आता है। तो आपको अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपके और भी जो कार्डियक पैरामीटर्स हैं वो अफेक्टेड होंगे। उसके बाद बहुत सारे लोगों में एंजाइटी दिखती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी, एंजाइटी को मैं सही बोलूँ तो बेचैनी। मरीज कहता है कि मैं नॉर्मल नहीं रह सकता, मैं हाइपर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, किसी भी चीज़ को लेके पैनिक होना, ये स्ट्रेस लेवल शो करता है। इसके बाद आप कहेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, तो ओबेसिटी भी एक स्ट्रेस का कारण है। जो बहुत मोटे लोग होते हैं या जो ओबीज हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर वो खुद भी चाहते हैं पतला होना, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस की वजह से बंगी, वो एम्प्टी कैलोरीज खा रहे हैं, वो खाते रहते हैं चीज़ें, अपनी एंजाइटी, अपने टेंशन्स को दूर करने के लिए दे स्टार्ट ईटिंग, और अनायासी कब उनका वेट बढ़ जाता है ये उनको पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, मोटापा भी स्ट्रेस की वजह से, और इंटरडिपेंडेंट है ये सारी चीज़ें, सब एक साथ चल रही हैं। तो अगर ओबेसिटी होगी तो कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप ओबेसिटी होगी तो डिप्रेशन अपने आप साथ में आ जाएगा, क्योंकि है ना, हो सकता है कि आप यंग गर्ल हों और आपको इतना मोटापा हो जाए कि आपको अपने पीयर ग्रुप में सारी लड़कियां पतली हैं, तो आप अंदर ही अंदर अपने आप डिप्रेशन में चले जाएंगी। उसके बाद अगर अपन आए तो कई बार चक्कर आना, डिजीनेस रहती है मरीज़ों को, वो भी एक है ना स्ट्रेस का फैक्टर है। फिर सेक्स ड्राइव भी थोड़ा सा पेशेंट को लगता है कि हाँ सेक्सुअली वो इधर उधर, मतलब कहीं ना कहीं सेक्सुअल या तो वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, या उसको इम्पोटेंसी है, या उसको इनफर्टिलिटी है, कोई ना कोई फैक्टर होता है। तो सेक्स भी अफेक्ट होता है स्ट्रेस के कारण, और उसका स्ट्रेस के कारण वो सेक्सुअल एक्टिविटी भी प्रॉपर नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को अगर स्ट्रेस होता है तो उनको डायरिया हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे एग्ज़ाम में जा रहे हैं और बार बार पॉटी जा रहे हैं, बार बार टॉयलेट जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जीआई अपसेट हो जाता है, पेट में कई बार क्रैम्प्स होने लगते हैं, पेट दर्द होने लग जाता है, जलन पड़ने लग जाती है, और उल्टी जैसा भी लगता है, और डायरिया, पतले पतले दस्त लगने में, या किसी लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये सारा एक जीआई सिस्टम जब स्ट्रेस की वजह से रिएक्ट करता है तो वही इस तरह से करता है। इसके बाद अक्सर स्ट्रेस की वजह से लोग बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, इरिटेबल। आपने थोड़ा सा भी उनसे कुछ बोला, वो बात कुछ भी नहीं होगी लेकिन वो उस पर इरिटेट होंगे, तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए, जैसा मेरा फील्ड है तो मेरे लिए स्ट्रेस लेवल इनफर्टिलिटी कॉज करता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इनफर्टिलिटी पे स्ट्रेस का। पीसीओएस अगर पेशेंट है तो वो अपने वेट गेन से, अपने एनोवुलेटरी साइकिल, ट्यूबल ब्लॉकेज है तो भी उसको स्ट्रेस है, उसको अपने काम का स्ट्रेस है, उसको अपनी लाइफ में ये स्ट्रेस है मेरे बच्चे क्या पैदा होंगे नहीं होंगे, उसको ये स्ट्रेस है कि मैं प्रेग्नेंट होंगी नहीं होंगी, उसको ये स्ट्रेस है कि मैं क्या काम प्रॉपरली कर पाऊंगी। तो लॉट ऑफ स्ट्रेसेस आर देयर। उसके बाद अगर आप देखें तो जो स्ट्रेस होता है वो खाना नहीं खा पाते, वो लोग ढंग से उनकी एपेटाइट बहुत कम होती है, उनकी बहुत ज़्यादा एपेटाइट की प्रॉब्लम होती है, वो बहुत मतलब नाम मात्र खाना खाते हैं, उनको अक्सर उल्टी आ रही होती है। वो उनसे आप कुछ खाना के बोलोगे तो वो कहेंगे कि मुझे उल्टी आ रही है, और उनकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जैसे कि आप इम्यूनिटी बोलते हैं, वो बहुत कम होती है। तो अक्सर ये लोग बीमार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम, ये तो बहुत छोटी मोटी बात होती है, तो इनकी इम्यूनिटी स्टेटस बहुत कम होता है। अब आप कहेंगे कि मैंने आपको इतने सारे स्ट्रेस के सिम्टम बता दिए, इतनी सारी चीज़ें बता दी, पर इसका समाधान क्या है? स्ट्रेस से कैसे बचा जाए? स्ट्रेस तो आजकल बच्चा मिलता है वो भी कहता है स्ट्रेस है, 12 साल का बच्चा भी स्ट्रेस की बात करता है, 20 साल का भी स्ट्रेस की बात करता है, 50 साल का व्यक्ति भी स्ट्रेस की बात करता है, पर कोई भी ये बात नहीं करता कि स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है। तो
बिल्कुल इसके बहुत सरल उपाय हैं स्ट्रेस से बचने के। सबसे पहली चीज़ है कि अपनी जो जो भी मैंने आपको सिम्टम बताए उसको सुधारिए। तो सबसे पहले अपनी जो स्लीप साइकिल है, जो आप सोते हैं, सोने का टाइम सही करिए। आपको अपनी लाइफस्टाइल सही करनी ज़रूरी है। लाइफस्टाइल में है जो भी चीज़ हम रोज़ दिनचर्या में करते हैं उसको सुधारना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी स्लीप साइकिल। आपके सोने का नियम सही करिए, रात में फिक्स टाइम पे सोइए। दूसरा, कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर के लिए मोबाइल भी जिम्मेदार है। लेट नाइट तक आप मोबाइल पे लगे रहते हैं और आपका दिमाग में वही चलता रहता है, ब्रेन शट डाउन नहीं होता और वो एक एक्साइटेड स्टेज में रहता है। तो जब भी आप सोने का टाइम है, जितने बजे भी आप सोते हैं, उससे 1 घंटे पहले मोबाइल्स को हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से। इसको छोड़ दीजिए सोने के 1 घंटे पहले से। तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी नींद के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर। उसके बाद जैसे भी आप सोते हैं, तो सोते टाइम कोशिश करिए चाय, कॉफ़ी, कोई भी बीवरेजेस नहीं लीजिए, ये नुकसान करते हैं। कोई भी नशा, अल्कोहल हुआ, सिगरेट स्मोकिंग हुआ, तंबाकू, गुटखा, इन सब से दूर रहिए। ये आपके लिए नुकसानदायक है, आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस फैक्टर करते हैं। उसके बाद खान पान का विशेष ध्यान रखें। रात को ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना खाएं। खाना शाम के सूरज ढलने के पहले खाना है। अब आप बोलेंगे कि आप तो सात्विक वाली बात कर रही हैं, साधु बना देंगी मुझे। देखिए, वंस इन अ वाइल आप कभी भी कुछ कर सकते हैं। आपको एक स्ट्रेस फैक्टर है और स्ट्रेस बाद में एक बड़ी बीमारी का रूप ले ले, इससे बेटर है कि उसको होने के पहले इससे बाहर निकल आएँ। ठीक, इसके बाद सुबह उठ के एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए, गो फॉर अ वॉक। आधे घंटे का सुबह मॉर्निंग वॉक करिए। जो सुबह का जो हवा होती है, जब सुबह आप वॉक करने जाते हैं तो आपके बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो सब कैलिब्रेट होते हैं, वो सब सुबह के टाइम पे सबका बैलेंसिंग होता है। तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव देगा। दूसरा, जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें डिप्रेशन नहीं होता। ये डिप्रेशन दूर करने के लिए एक तरीका है कि आप वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। कोशिश करिए गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, आप वॉक करना शुरू करिए और आप महीना 2 महीने में खुद आपको फील होने लगेगा कि आप पहले से बहुत अच्छे फील कर रहे हैं और आपका जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है जब आप वॉक करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो स्टेमिना है बॉडी का वो बढ़ता है। ये जो बातें हैं ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, मेरी बहुत सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं। मेल्स इम्पोटेंसी की कंप्लेंट करते हैं, थकने की कंप्लेंट करते हैं, वो कहते हैं हम में ताकत नहीं है, वो मोटापे की कंप्लेंट कर रहे होते हैं, उनका सीमन पैरामीटर्स ख़राब होता है और ये सारी चीज़ें केवल 2 से 3 महीने में सही हो जाती हैं कहीं ना कहीं। और वो ये कहते हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं, हम काम में इतने ज़्यादा व्यस्त रहे कि हमें पता ही नहीं चला कि कम हम इस मुकाम पे आ गए। यही सेम चीज़ महिलाओं में है। तो ये आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है, पति पत्नी के बीच का जो संबंध है उसको भी अच्छा करेगा और डेफिनेटली आपकी जो जो समस्याएं हैं वो अपने आप हल होती चली जाएंगी और आप जब हल ढूंढेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। ये स्ट्रेस को इसलिए भी बात करना इसलिए ज़रूरी है कि आज के टाइम पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। माँ बाप उनको कोचिंग में डाल देते हैं। माँ बाप अपने एक्सपेक्टेशन जो अपनी ज़िंदगी में पूरे नहीं कर पाते वो बच्चों के सिर पर डाल देते हैं कि भाई तुम IIT। तो मेरी उन माँ बाप से भी गुजारिश है कि भाई पहले आप अपने बच्चे का कैलिबर देखिए। आप ये देखिए कि वो मेंटली साउंड है, वो उतना कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा IIT और डॉक्टर ही बने। अच्छा इंसान बनना पहले ज़रूरी होता है, एक सुखी जीवन जीना बहुत ज़रूरी होता है बनिस्बत के हर बच्चा IIT और डॉक्टर बने। तो उन माँ बाप से गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे में ये कोई भी सिम्टम है, लक्षण है जो स्ट्रेस बता रहे हैं, तो ये आगे चल के साइकेट्रिक इलनेस में चेंज हो जाते हैं, ये आपकी मानसिक बीमारियों में बदल जाएंगे। तो इसीलिए मेरा इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी था। आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारिए, उनसे इंटरेक्ट करिए, बात करिए। माँओं को अपनी बच्चियों और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, फादर को अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, अपनी वाइफ के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। बहुत से हस्बैंड वाइफ में इंटरेक्शन नहीं होता और वहाँ डिप्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है।
तो बात करिए, खुल के बात करिए, कोई प्रॉब्लम है तो भी बात करिए, लेकिन बात करना ही इसका सल्यूशन है। और आप जब तक समझा नहीं पाएंगे, आप जानेंगे नहीं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बड़े सुसाइड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, और पौष्टिक आहार, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है आपको स्ट्रेस क्या है, कैसे पता चलता है स्ट्रेस में है, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा ये टॉपिक, और आप कुछ और टॉपिक पे बात करना चाहें मुझे, तो नीचे आप है ना कमेंट में लिख के दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। और नेक्स्ट उसमें श्रृंखला में फिर किसी वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।